तो ये सीजीएल आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका था। Yes, तो लोग देखते हैं कि अरे भाई अगर इसका सिलेक्शन हो गया, ये तो हमारे बीच का ही है। Yes, ये भी तो इसी स्कूल से पढ़ाई किया है, इसी गांव से पढ़ाई किया है। पता था कि फार्मर है तो इतने पैसे अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है, जी जी। तो वो भी था एक अंदर से कि बाहरी दुनिया जो आपको पता है, इंदौर में भोलाराम, Yes, sir. विजयनगर, अगर आप उससे मोटिवेट नहीं हो सकते हो यस तो सर। और कोई चीज़ मुझे नहीं लगता है जो आपको मोटिवेट करेगा। Yes, sir. तो आपके गांव में जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट, जहां तक मुझे लगता है कि केवल पहला आप ही का पोस्ट हाँ होगा। सर, पहला मेरा ही। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका सीएमसी इंदौर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ उमेश परमार, जो कि एसएससी सीजीएल 2025 में जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पर चयनित हुए हैं। तो स्वागत है आपका उमेश आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। बताएंगे एक बार अपने बारे में उमेश सभी को? सर मेरा नाम उमेश परमार है। मैं इस साल 2025 सीजीएल से जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ हूँ और मैं शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के कालापल तहसील के पोचनेर गांव से आता हूँ और मैंने सारी तैयारी सीजीएल की सीएमसी कोचिंग से करी है। फैमिली के बारे में बताएंगे एक बार, परिवार में कौन कौन है? सर परिवार में पापा है, भाई है, दादा दादी और चाचा चाची और बहनें हैं। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी फार्मिंग करते हैं। और मम्मी? सर मम्मी एक्सपायर हुई थी जब मैं कब ऐसा क्या हुआ बेटा? सर 2021 में जब मैं 11th क्लास में था, जब मम्मी को हार्ट अटैक आया था, उसके कारण एक्सपायर हो गए 2021 में? थे। यस सर। आप क्लास 11th में थे? यस सर। ठीक है। क्लास 10th और 11th की पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई है? सर तहसील से हुई है, हमारे कालापीपल तहसील में जी। स्कूल से हुई है। मतलब आप घर से अप डाउन करते थे कि वहाँ पे रह करके वहाँ पे पढ़ाई? रहते थे रूम से सर। रूम लेकर के आपने हाँ, क्लास 10th में ही रूम लेकर के पढ़ाई की? 11th to 12th रूम लेके पढ़ाई करी और 6th से लेकर 10th तक अप डाउन किया था वहाँ पे। अच्छा, मतलब 6 से लेकर के 10 तक आप अप डाउन Up करते down थे। कितना डिस्टेंस होगा? सर 25 से 30 किलोमीटर। 25 से 30 किलोमीटर डेली आप अप डाउन करते थे घर से? यस सर। और कैसे अप डाउन करते थे? सर बस चलती थी स्कूल की। बस चलती थी? Yes. मतलब आप जाते थे बस से और बस से आते थे? यस सर। और क्लास 11th में आप रूम से रहते थे। रूम लेकर के वहाँ 11th पे 12th रहते में, थे? yes. 11th और 12th में Yes. क्या बैकग्राउंड था आपका 11th और 12th में? सर मेस। मैथ्स बैकग्राउंड था? Yes, sir. मीडियम क्या था आपका? इंग्लिश मीडियम सीबीएसई। अच्छा, इंग्लिश मीडियम था आपका, सीबीएसई था यस आपका। तो 12th आपका वहाँ से कंप्लीट हुआ था? Yes, sir. आपके होम टाउन से कंप्लीट हुआ था? यस सर। और इंदौर कब आप आए प्रिपरेशन के लिए? सर 12th के बाद जब रिजल्ट आ गया था। अच्छा, 12th के बाद ही आप हाँ। इंदौर आ गए यस थे? सर, 2022 सितंबर के टाइम। 2022 सितंबर में? यस सर। ठीक है। तो ये कब आपके माइंड में आया था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है? सर ऐसे 11th-12th के टाइम फिक्स नहीं था और हाँ। जैसे 12th के बाद इंदौर आए, फिर पता लगा कि एसएससी भी होती है सीजीएल इसमें, फिर पोस्ट के बारे में पता चला, अच्छी पोस्ट है इसमें। अच्छा, मतलब जब तक आप घर पे थे 12th तक Yes, आपको sir. एसएससी के बारे में Yes, बिल्कुल sir. नहीं पता था? नहीं पता था से ज़्यादा। तो किसने आपको सजेस्ट किया कि इंदौर जाकर के आपको प्रिपरेशन करना चाहिए? सर जैसे इंदौर तो आना ही था क्योंकि होम टाउन से सबसे बढ़िया जगह इंदौर ही है। अच्छा, यहाँ पे मतलब पढ़ाई आपका बोला जा सकता है कि मतलब मध्य प्रदेश का जो पूरा हाँ, हब है ये वो इंदौर में ही है। इंदौर ही है। सभी Yes, बच्चे sir. प्रिपरेशन के लिए इंदौर ही आते यस हैं? सर। उसके बाद यहाँ के एक दो भैया से बात करी जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे। जी। उनने बताया कि सीजीएल होती है एसएससी में, उसके इस पोस्ट पे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट आया और उसकी तैयारी स्टार्ट। मतलब जब आप घर से निकले थे तो आप ये केवल सोच करके निकले थे कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना है? यस सर। सरकारी नौकरी मुझे चाहिए, Yes, sir. कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है। यस सर। और जब आप इंदौर आए तो यहाँ पे जो यहाँ से पहले तैयारी करते थे स्टूडेंट्स, भैया जो तैयारी करते Yes, थे, sir. उन्होंने आपको? यस सर, मेरे दोस्त के भैया थे जो सीएमसी में ऑलरेडी पढ़ रहे थे। अच्छा, मतलब अपने वहाँ सीएमसी में पढ़ रहे यस थे? सर। तो सीएमसी के बारे में कैसे पता चला था आपको? सर उनसे मैंने पूछा था, वो भी एसएससी सीजीएल की कर रहे थे, तो जी, उन्होंने जी। बताया था कि अच्छी कोचिंग है, तुम डेमो ले सकते हो। जी तो जी। सर फिर मैंने डेमो लिया था हाँ। और मेरे को डेमो अच्छा लगा, कंटेंट भी अच्छा लगा। 4-5 दिन आया था मैं, जी जी। तो उसके बाद मेरे को अच्छा लगा तो फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया था। एडमिशन ले लिया था? यस सर। तो उमेश, मुझे आप ये बताओगे कि जैसे आप 12th के बाद ही गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए थे, Yes, sir. और जैसा मैं भी देखता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं यस सर। 12th के बाद यहाँ पे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। Yes, sir. लेकिन कई सारे बच्चों के माइंड में ये होता है कि अभी मेरे पास 3 साल है, अभी मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, यस सर। मेरे पास 3 साल है। तो ये आप जब तैयारी करना शुरू किए थे तो आपके माइंड में ये क्या थॉट था, ये था या नहीं था? तो इसको आपने कैसे लेकर के चला था? स्टार्टिंग में तो था कि मेरे पास 3 साल तो है ही सही अभी ग्रेजुएशन के टाइम तक, जी। पर कंपटीशन को देखते हुए लग रहा था कि करना ही पड़ेगा 3 साल भी प्रिपरेशन। तो फर्स्ट ईयर से मैंने स्टार्ट कर दी थी, 6-7 महीने कोचिंग करी, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था मेरा यहाँ पे सीएमसी में। जी उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करके जो भी कंटेंट था पूरा मेरे पास था ही सही सीएमसी का, जी। उसके थ्रू मैं करता गया और
मेरा ग्रेजुएशन तक मैंने प्रैक्टिस करी खूब, इससे कंटेंट से और हो गया। जी, जैसे मान लो आपने 12th के बाद ही अपना यहाँ पे सीएमसी में तैयारी शुरू कर दिया था। यस सर। जैसा आपने बोला कि 6, 8, 10 महीने में आपकी पूरा प्रॉपर कोर्स कंप्लीट हो गया था। आप पूरा प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाए थे। Yes, sir. उसके बाद से सेल्फ स्टडी शुरू कर दिया था। यस सर। तो जैसे जब कोई स्टूडेंट शुरू करता है, जैसे 12th के बाद जब कोई बच्चा शुरू करता है तैयारी करना, तो Yes, उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान देना होता है, क्लास नोट्स को कैसे मेंटेन करना होता है, प्रैक्टिस कैसे करना होता है, इसके बारे में बताइए ज़रा। सर सबसे पहले तो सिलेबस का पता होना चाहिए कि यार सिलेबस है अपने सिलेबस में सीजीएल का। जी। उसके बाद उसको कंप्लीट, पहले एक बार तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है किसी अच्छी कोचिंग से। जैसे जी। मेरे को सीएमसी मैंने किया था, मेरा पूरा सिलेबस 100% कंप्लीट हो गया था यहाँ से। जी। उसके बाद उस कंटेंट को रिवाइज बार बार करना जी। और मॉक के थ्रू प्रैक्टिस जितनी हो सके। हाँ, लास्ट मतलब मॉक का क्या योगदान होता है किसी भी सिलेक्शन में? मॉक का क्या रोल रहता है? सर 100% रोल तो मॉक का ही रहता है मेरे हिसाब से। जी जी। क्योंकि- मॉक से मतलब अपनी कमियां पता चलती सर, रहती हैं हाँ। और वहाँ से मॉक का भी स्टार्ट कर देना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को। सर मैंने जब मेरा 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो गया था, 50-60% हाँ, आपका सिलेबस yes, हो sir. गया था। नंबर नहीं आते थे इतने, पर उससे पता लग जाता था कि क्या करना है। अभी जो कर लिया उसमें भी पता लग जाता था। जैसे स्टार्टिंग में जो चैप्टर करते हैं उसका भी पता लग जाता है कि इसमें क्या कमी है अभी। जैसे बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है कि जब वो स्टार्टिंग में वो मॉक देना शुरू करते हैं यस सर। तो उनके नंबर काफ़ी कम आते हैं। Yes, तो sir. वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। यस सर। तो वहाँ पे कैसे हैंडल करते हो आप अपने आप को? सर मेरा यही था कि जैसे 60-70% सिलेबस जब कंप्लीट हुआ था जी। मैं दे रहा था, तो एक ये भी था कि अभी मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कम नंबर भी आते थे, तो ऐसा कुछ वो नहीं डिमोटिवेट होता था मैं। लेकिन ये था कि देना ही है मॉक, भले कम नंबर आ रहे हैं तो मॉक से ही प्रैक्टिस तो पूरी मॉक से ही होती है। हाँ, मतलब मॉक आप कंटिन्यू देते थे और जिस पोर्शन में गलत होते थे क्वेश्चन उस Yes, पे sir. आपने काम करना शुरू यस सर, कर उसका दिया। एनालिसिस करके उसको लिख के रफ वगैरह में सोल्व करके अच्छे से। जैसे मान लो मैथ्स है आपका, यस सर। तो मैथ्स में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। Yes, sir. तो स्टार्टिंग आपने कैसे किया था मैथ्स का? सर मैथ्स से मैं आया तो गौरव सर पढ़ाते थे मैथ्स से जी। सीएमसी में, तो सर उन बहुत अच्छे से पढ़ाया उनने। हाँ। और पूरा सिलेबस अर्थमेटिक किया, फिर उसके बाद एडवांस पूरा कंप्लीट करा दिया था हमने। जी। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई, बस प्रैक्टिस करना था पूरा। तो उनके Practice. नोट्स पूरे रिवाइज करते थे बार बार, और हाँ। मॉक से सेक्शनल मॉक देते थे, फुल लेंथ मॉक देते थे, पूरा प्रैक्टिस करते मतलब थे। एक बार आपने पूरा कोर्स कंप्लीट Yes, sir. किया, मैथ्स का पूरा कोर्स कंप्लीट किया, फिर उसके बाद से प्रैक्टिस करना हाँ आपने सर, प्रैक्टिस शुरू कर दिया। प्रैक्टिस सीट से मिलती थी सीएमसी से। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सीएमसी में Yes. आपकी प्रैक्टिस शीट मिलती है। अभी आपके क्या होते हैं, पहले तो आप लोग को प्रैक्टिस शीट दी जाती थी, अब Yes, तो sir. और ज़्यादा अपडेट हो गया है कि डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से बच्चों को दिया जाता है हाँ, कि जैसे मान लो आपको टाइप 1 पढ़ाया गया Yes, तो sir. टाइप 1 की सीट आपको अपलोड हो जाती है। तो मतलब आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए बच्चों यस को। सर, प्रैक्टिस मॉक तो इम्पोर्टेंट है। एक बार सिलेबस हो गया उसके बाद मॉक ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश के लिए क्या कहेंगे? इंग्लिश में जैसे जो बच्चों को दिक्कत आती है। सर मेरा बैकग्राउंड सीबीएसई था, तो इंग्लिश थोड़ा अच्छा था पहले से ही। जी जी। बट यहाँ पे सुधीर सर ने इंग्लिश ग्रामर के पूरे नोट्स बनवाए थे, मैंने वही रिवाइज किए पूरे लास्ट तक। जी, और जी। उनसे बहुत हेल्प हुई मेरी। हाँ। बाकी वोकेब के लिए अब ब्लैक बुक है ही सही, एक जो जी, सबसे जी। ज़्यादा प्रेफर करते हैं बच्चे। हाँ, ब्लैक बुक काफ़ी बच्चे प्रेफर करते हैं। और Yes. जैसे वोकैब को आपने कैसे हैंडल किया? वोकैब जैसे वोकैब का कोई दायरा नहीं है, यस सर। बहुत ज़्यादा है। Yes. तो मतलब कैसे आपने वोकैब को डिसाइड किया कि मुझे ये पोर्शन पढ़ना और ये स्किप करना है? सर सबसे पहले तो सोर्सेज फिक्स कर लिए। जैसे ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे, बस एक ही था कि ब्लैक बुक है और कुछ सीएमसी ने जो बुक दे रखी थी जी जी। उससे ही करना है, तो वो पढ़ते थे, उसको डेली रिवाइज करते थे। और बाकी जो मॉक में नए मिलते थे उनको लिख लेते थे, वो उनकी प्रैक्टिस करते थे। जिससे- मतलब मॉक में जो नए आपको नए दिखते word, थे, yes, नए sir. वर्ड आपको दिखते Yes, थे, sir. उसको आप क्या करते थे, एक डायरी में Yes. एक पेज पे नोट करते थे और Yes, उस पे sir. क्या है काम करना सर शुरू कर 60 दिया। to 70% तो ब्लैक बुक से मैच हो जाते थे। बाकी जी। जो भी 30% या 40% जो भी एक्स्ट्रा आते थे जी। वो हम लिख लेते थे रफ, या किसी कॉपी बना ली थी इंग्लिश की अलग से। उसमें फिर लास्ट टाइम जब एग्जाम के पहले उसको रिवाइज कर लेते थे बार बार। और ये आपने रीजनिंग का क्या किया था? कैसे रीजनिंग को किया था? सर रीजनिंग मैंने आपसे ही पढ़ी थी, सब जी। इतनी पूरी पढ़ी थी। हाँ। और 6 महीने में पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके अलावा मेरे को एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जी जी। बस प्रैक्टिस करी थी मॉक से पूरी, और पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट कर दिया था। उसका बाहर से कुछ भी जी नहीं। मतलब हाँ, एक बार रीजनिंग का क्या करना है आपको, कोर्स एक बार Yes, क्या sir. करना है, पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेना है यस सर। और मॉक देते रहना है, कंटिन्यू मॉक देना है, प्रीवियस ईयर देना है। जिस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं Yes, उसके sir. प्रीवियस ईयर क्या करना है, यस सर, solve करते हुए मॉक चला में पता जाना। चल ही जाता है कौन सा चैप्टर अपना वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, जी तो जी। उससे पता चल जाता था। और जीएस में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो जीएस वाले पोर्शन को कैसे लेकर के चले थे आप? सर जीएस में पहले तो सिलेबस कंप्लीट किया था। हाँ जीएस तो सर अनलिमिटेड है, उसको जितना भी पढ़ो उतना कम है। जी। पर एक फिक्स सोर्सेज फिक्स कर लिए थे कि इनसे ही पढ़ना है। हाँ हाँ बाकी पहले सीएमसी में मैंने पढ़ा था यहाँ पे जब मैं जी, जी। 6-7 महीने। जी जी, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हाँ थे सर, आप, practice. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन Yes, जो sir. वगैरह थे यस सर। जीएस को वहाँ से लेकर के क्या चलते थे आप, यस सर, प्रैक्टिस करते हुए चलते थे। यस सर। ठीक है।
अब जैसे आप मुझे ये बताओगे कि जैसे आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर लिए थे, यस सर। तो उस दौरान आपके कोई एग्ज़ाम आपने दिया था क्या? यस सर, फर्स्ट ईयर जब लगभग कंप्लीट होने वाला था और कोचिंग भी लगभग कंप्लीट होने वाली थी, जब मैंने दिया था एमपी पुलिस कांस्टेबल एमपी का आया पुलिस था उस कांस्टेबल टाइम। का दिया यस था। सर, जी, तो वो निकल गया था जब उस टाइम मेरा। जी, जी। यस सर। उसके और बाद? उसके बाद मैंने सेकंड ईयर में उसके फिजिकल की तैयारी करी थी। हाँ। तो 6-7 महीने फिजिकल की तैयारी करी थी, लेकिन लास्ट टाइम पे मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, अच्छा, उसके अच्छा। कारण निकल नहीं पाया था वो। जी। तो और उसके बाद फिर थर्ड ईयर चल रहा था, उसके साथ में पैरेलल। मतलब फर्स्ट ईयर में आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया? यस सर, फर्स्ट ईयर मतलब सीएमसी से आपने ऑफलाइन में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया? यस सर। उसके बाद से आपने पेपर दिया, एमपी पुलिस में आपका हो गया था। Yes, फिर sir. सेकंड ईयर में जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका फिजिकल वगैरह में यस ये सर, टाइम निकल गया यस सर, था। उस टाइम लेट भी बहुत हुआ था, 1 साल ज़्यादा हाँ, लग गया काफ़ी था। लेट हो गया यस था। सर, हाँ, उस टाइम फिजिकल का टाइम काफ़ी गैप हो गया था। काफ़ी गैप हो गया था। हाँ, फिर उसके बाद से थर्ड ईयर आ गया था। थर्ड ईयर फिर उसके बाद से वापस मैंने जो भी मेरे नोट्स थे पुराने, हाँ, मतलब उनको- आपका एमपी पुलिस में जब नहीं हुआ लास्ट में, तो आपने क्या किया, फिर से नोट्स को उठाया Yes, sir. और रिवीजन करना यस सर। शुरू कर ऐसा दिया। मेरा 20 नवंबर 2024 को था वो फिजिकल, उसके बाद मैंने दिसंबर से वापस स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। जी, जी, 1 दिसंबर से आपने शुरू कर वापस दिया स्टार्ट था। कर दिया था पढ़ना। जी। तो नोट्स मेरे पास पहले से थे ही सीएमसी वगैरह के, तो मैंने उनसे रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया और मॉक स्टार्ट कर दिया। जैसे एग्जाम थी 2025 अपने जून के टाइम पे पहले वो थी, लेकिन वो फिर पोस्टपोन हो गई थी सितंबर के टाइम तक। तो ये सीजीएल आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका था। यस सर। फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो पहली बार में ही आपका क्लियर हुआ और पहली बार में ही आपने Yes, जीएसटी sir. का पोस्ट लिया। बहुत ही बधाई हो भाई इसके लिए फिर से। थैंक यू। तो जैसे मान लो रहता है बच्चों का, ये रहता है कि पहले अटेम्प्ट में कैसे करें। यस सर। जैसे मैक्सिमम बच्चे यही बोलते हैं कि सर क्या पहली बार में हम क्लियर कर सकते हैं? यस सर। तो इसके लिए क्या बोलोगे आप? सर पहली बार में क्लियर आराम से कर सकते हैं जी। बस 8-10 महीने अच्छे से प्रिपरेशन किए चाहिए, उसके लिए बस सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और मॉक जितनी प्रैक्टिस हो सके, और बस थोड़ा आइसोलेट होकर पढ़ना पड़ता है 8 से 10 महीने। बाकी बिल्कुल, जो आपने वर्ड बोला कि आइसोलेट होकर के Yes, पढ़ना sir. पड़ता है, क्योंकि बच्चे जैसे आप तैयारी करते थे यस सर। तो आइसोलेट वर्ड जो आपने यूज किया है, आइसोलेट मतलब ऐसा नहीं नहीं कि बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आप, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे लेकर के चला था, कि मतलब कैसे आपने एक जगह उसको अपने आप को रखा Yes, और sir. पढ़ाई किया। बाहरी दुनिया जो आपको पता है इंदौर में भोलाराम, Yes, sir. विजयनगर, तो इस दुनिया से कैसे अपने आप को बचाया आपने? सर जैसे मेरा फिक्स था कि मेरे को 10 घंटे या 8-10 घंटे जितनी मेरी इफेक्टिव पढ़ाई हो करना है मेरे को, जी, जी। तो वो मैं पूरी कर लेता था। उसके बाद मेरे पास टाइम बचा था तो मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता था, नहीं तो मेरे को जो मेरा गोल था कि लास्ट 8 महीने में जो भी मैंने पढ़ाई करी है वो फिक्स था कि इतना करना है कंसिस्टेंसी से, और मेरे को रिजल्ट दिख रहे थे, मॉक में नंबर इंक्रीज हो रहे थे लगातार, तो उससे मेरा मतलब मॉक में जब नंबर इंक्रीज हो रहा था तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा था? कॉन्फिडेंस आ रहा था। सर जैसे स्टार्टिंग में दिया तो 90-100 भी क्रॉस नहीं हो रहा था। जी, जी। मुश्किल से। कितने मॉक तक आपका 100 क्रॉस नहीं हुआ था? सर पहले जो 8-10 मॉक दिए थे, हाँ। जब तो 100 क्रॉस नहीं हुआ था, जी, लेकिन जी। उसके बाद स्टार्टिंग में धीरे धीरे क्रॉस होने लग गए, 100 से 120 जाने लगे धीरे धीरे। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कॉन्फिडेंस होगा। आने लग गया। ठीक है। अच्छा, जैसे जब आप पिताजी के बारे में जैसे आपने बताया कि पिताजी आपके फार्मर हैं, यस सर। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी आती थी किस चीज़ को लेके? सर वैसे तो पापा ने नहीं आने दी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लेकिन पता था कि फार्मर है तो इतने पैसे अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है, जी, जी। तो वो भी था एक अंदर से कि करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसलिए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने का मेन रीज़न ये भी है कि पता था कि फार्मिंग से इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है। बिल्कुल, ये चीज़ें आपके माइंड में हमेशा था Yes, कि sir. जैसे पिताजी हमारे फार्मर है, यस और पेरेंट्स कभी बच्चों को ये जाहिर नहीं होने देते हैं कि हमारे क्या है, हमारे Yes, साथ sir. प्रॉब्लम है। यस वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके पैसे हमें Yes, sir. भेजते रहते हैं। तो जैसे आप लोग देखते हो कि हमेशा बच्चे बोलते हैं मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी भी स्टूडेंट्स को अपने फैमिली के बारे में देखना चाहिए, Yes, sir. अपने परिवार की स्थिति देखना चाहिए, वही सबसे अच्छा एक मोटिवेशन होता है। अगर आप उससे मोटिवेट नहीं हो सकते हो यस तो और कोई चीज़ मुझे नहीं लगता है जो Yes. आपको मोटिवेट करेगा। फैमिली था पहले भी, इसलिए मोटिवेट सबसे मेन रीज़न। बिल्कुल, आप अपने पिताजी की परिस्थितियों को देखा कि Yes, मतलब sir. पिताजी हमारे फार्मर हैं Yes, sir. और कहाँ से पैसे अरेंज करके मुझे भेजते हैं, तो ये चीज़ें आपके माइंड में हमेशा बनी रही है। तो आपको Yes. था कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जॉब ले करके अपने पिताजी का भी यस सर। हेल्प करूं। तो जब सिलेक्शन हुआ तो Yes, sir. सबसे पहले आपको सिलेक्शन के बारे में किसने बताया? मतलब आपका रिजल्ट आ गया, ये किसने sir. बताया आपको? सर मेरे दोस्त का कॉल आया था एक का, जी, उसने जी। बोला था कि रिजल्ट आया, चेक किया क्या? सर मैंने उस टाइम चेक नहीं किया था, अच्छा, फिर मैंने चेक किया, फिर घर पे चेक किया तो कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। पहली बार में पोस्ट है और फर्स्ट प्रेफरेंस था मेरा जीएसटी। अच्छा लगता है, जीएसटी इंस्पेक्टर, और यूनिफॉर्म भी मिलती है इसमें। मतलब मेन क्या है, वर्दी का आपका Yes, है, sir. भौकाल वाला पोस्ट है, यस सर। और थोड़ा ऐसा भी इसमें होम पोस्टिंग भी अपने को अपने साइड मिल सकती होम है। पोस्टिंग मिल जाती है। हाँ इसलिए, और थोड़ा वो ही से सोशली इसका ज़्यादा, तो इसलिए। तो फैमिली में कब बताया, पिताजी को कब बताया कि सर, जब पिताजी result- मेरा सिलेक्शन हो गया और आपका बेटा जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया? रिजल्ट आया उसके 10 मिनट बाद ही सबसे पहला कॉल मैंने पापा को ही किया था। पापा को गया? Yes, तो sir. पापा का क्या रिएक्शन था? सर वो तो खुश थे ही सही, ना दिखा नहीं रहे थे पर बहुत खुश थे। बहुत कुछ एक होता है, हाँ, एक पैर पिताजी का रहता है कि जो
बच्चों से थोड़ा Yes, सा sir. वो अपने इमोशंस जो होते हैं वो नहीं दिखा पाते Yes, हैं। sir. तो आप इंदौर में ही थे या फिर घर पे थे जब रिजल्ट आया था? सर इंदौर में था, मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था उस अच्छा, टाइम। लाइब्रेरी में बैठे Yes, थे। sir. सिलेक्शन के कितने टाइम बाद आप घर पे गए थे? सर लगभग 15-20 दिन बाद। सर 15-20 दिन बाद। आईबी का इंटरव्यू था उस टाइम मेरा बीच अच्छा, में। आपका आईबी का भी एग्जाम क्लियर हुआ Yes, था, sir. आईबी का भी इंटरव्यू हाँ था। सर, तो उसके कारण थोड़ा लेट हो गया था। जी जी। तो जब घर पे गए तो घर पे लोगों का क्या रिएक्शन था? सर अब तो बहुत अच्छा रिएक्शन था, स्वागत वगैरह कर रहे थे सब। जी जी। ये सर अच्छा लग रहा था। तो आपके गांव में ये जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट, जहाँ तक मुझे लगता है कि केवल पहला आप ही का पोस्ट हाँ होगा। सर, पहला मेरा ही सीजीएल से और कोई किसी का भी नहीं है सर। हाँ, पहला मतलब तो। सीजीएल का सिलेक्शन जो है मुझे पता है कि आपके गांव में पहला सिलेक्शन रहा Yes, होगा। sir. तो लोगों का क्या रिएक्शन था? सर बहुत अच्छा रिएक्शन था सर, जिनसे भी मिल रहा हूँ सब बातें कर रहे हैं, बातें कर पूछ रहे रहे हैं हैं पोस्ट के बारे में सब। पोस्ट के बारे Yes, में। sir. हाँ, कि और लोग सजेशन भी मांग रहे होंगे Yes, कि मुझे sir, भी तैयारी suggestion करना मांग रहे है। हैं, किसी के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए सजेशन मांग रहे हैं, कैसे लगती है, किस चीज़ की तैयारी करी तुमने, ये कहाँ से चीज़ें आई? होती हैं, ये स्टूडेंट्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप सिलेक्शन लेते हो तो Yes, sir. आपकी वजह से आप एक चेन क्या करते हो, क्रिएट कर देते हो। यानी Yes, कि sir. गांव में लोग भी क्या करते हैं, जैसे अभी तक लोगों के माइंड में गांव में एक चीज़ रहती है कि यार गवर्नमेंट जॉब जो है बहुत टफ होता है, नहीं होने वाला Yes, है। sir. बहुत लोग क्या होते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा वहाँ से सेलेक्ट होता है, किसी Yes, गाँव sir. से अगर कोई बच्चा सेलेक्ट होता है, तो लोग देखते हैं कि अरे भाई अगर इसका सिलेक्शन हो गया, ये तो हमारे बीच का ही है, Yes, sir. ये भी तो इसी स्कूल से पढ़ाई किया है, इसी गाँव से पढ़ाई किया है। Yes, sir. तो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को आगे भेजते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप बाहर प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हो, Yes, sir. तो अगर आपका एक सिलेक्शन होता है तो इस सिलेक्शन से एक पूरी चेन बन जाती है। लोग अपने बच्चे को बाहर भेजना शुरू कर देते हैं कि भाई वो कर लिया है, आप भी कर सकते हो। Yes, sir. ठीक है, तो ये लोग बार बार पूछना शुरू हाँ किए सर, होंगे। सब पूछते क्योंकि गांव में इतना पता नहीं रहता है कि कौन सी एग्जाम दी थी इसके लिए, कहाँ जी, से जी। प्रिपरेशन करी थी। हाँ, तो सब पूछते तो फिर बताते हैं कि इंदौर से सीएमसी से करी है। जी जी जी। यस सर। और जैसे फ्रेंड्स का क्या रोल रहा है आपके सिलेक्शन में? सर फ्रेंड्स और फैमिली का तो बहुत ज़्यादा रोल रहा है, सब सपोर्टिव थे। मेरे फ्रेंड्स सब एक दो साथ में तैयारी कर रहे हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव थे। और एक दो सिलेक्टेड है, मतलब सीजीएल से नहीं पर दूसरी पोस्टों पे, जी जैसे कि एमपी पुलिस में भी सिलेक्टेड है मेरा दोस्त। जी। बाकी तो उनका बहुत सपोर्ट था, वो हमेशा सपोर्ट करते थे मेरे को। हमेशा सपोर्ट यस करते सर। हैं। जैसे सोशल मीडिया का इस टाइम अगर देखा जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। यस तो सर। सोशल मीडिया के लिए क्या कहोगे आप? सर सोशल मीडिया का सर एडवांटेज भी है सर, जैसे मैंने ये देखता रहता था कैसे क्या प्रिपरेशन होती है, जी, कुछ जी। भी सपोर्ट होता है वहाँ से, जैसे ऑनलाइन भी अपन पढ़ सकते हैं यूट्यूब हाँ, से हाँ। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो। बिल्कुल। तो मैंने उसका एज ए यूज़ किया था, बाकी जो डिस्ट्रैक्टिंग था उसको तो हटा ही दिया था। इसको थोड़े हटा समय। दिया था, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो हाँ। गया, ये आप पढ़ाई के दौरान यूज करते यस सर, थे? ज़्यादा नहीं, बस 6-7 महीने भी हटा दोगे तो आपका हो ही जाएगा। तो बिल्कुल, ये बात समझना चाहिए किसी बच्चे को कि आपको सन्यासी बनने के लिए नहीं Yes, बोला sir. जा रहा है। Yes, sir. आपको केवल और केवल कुछ दिन के लिए इन सब चीज़ों से दूर किया जा रहा है कि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल अगर आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हो यस सर। तो आगे फिर आपको यूज ही करना है यार। यस सर। फिर आगे अब बिल्कुल आप अपने इंस्टाग्राम पे लिखो भाई, हाँ सर। जीएसटी इंस्पेक्टर सेलेक्टेड 2025। यस सर, बस 6-7 महीने जितने टाइम पढ़ाई कर रहे हो उतने टाइम हटा दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाद में भले कितना भी उसका। क्योंकि अगर आप देखो टाइमिंग उसमें देखो तो सबसे ज़्यादा टाइमिंग क्या होता है, हम मोबाइल हमें लगता है कि यार नहीं यूज करने, लेकिन क्या है बार बार हम क्या करते हैं उसको स्क्रॉल करते रहते स्क्रॉल हैं। करते करते ध्यान नहीं रहता कब 2 घंटे निकल गए, कब 2 घंटे निकल गए, Yes, कब 3 घंटे लग Yes, गए, ये चीज़ें रहती हैं। यस ठीक है भाई उमेश, एक बार आपको फिर से ढेर सारी बधाई और आगे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे एक बार अच्छे से लग जाओ, तैयारी के लिए जुट जाओ, क्योंकि आपका सिलेक्शन होता ही होता है। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसका सिलेक्शन होना ही होना है। तो आज की पॉडकास्ट में बस इतना ही रखते हैं। सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।